शादी विवाह प्रारंभ हो चुके हैं। आनंदोत्सव परिवारों में मनाया जाने लगा है और इन्हीं आनंद उत्सव के बीच में शादी विवाह पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर अनेक भ्रांतियां देखने में आ रही हैं। अभी एक विवाह समारोह में जाने का अवसर मिला तो वहां यह देखने में आया कि जब फेरे हो रहे थे तो वर और वधू दोनों को जो मंडप है उस मंडप के बाहर ले जाकर के फेरे कराए गए। बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों किया गया। पूछने पर यह बताया गया कि हमारे यहाँ पर मंडप में फेरे नहीं होते, हम बाहर ही फेरे कराते हैं। ये हमारे यहाँ पर कौन, ये किसने बोला कि आपको ये कार्य करना है और यह छूट किसने दी। एक अन्य प्रसंग, विवाह में अवसर के अनुरूप जब हम लोग उपस्थित थे तो वहां यह देखने में आया कि मामा ने 3 फेरे कराए जिसे मामा फेरे कहा गया और उसके बाद फिर अन्य फेरे कराए गए 4 फेरे। एक किसी ने पूछा कि जैसे ही बारात आती है वैसे ही द्वार पर ही फेरे करा दिए जाते हैं। जब कन्या आती है द्वार पर और उस कन्या के आसपास वर के फेरे करा दिए जाते हैं। एक और प्रसंग देखने में यह भी आया कि वर और कन्या इन दोनों के फेरे वह दोनों को स्पर्श कराते हुए फेरे कराते हैं। ये चित्र विचित्र स्थितियां हमारे दाम्पत्य जीवन का प्रारंभिक क्षण जहां हम एक होने जा रहे हैं, इसमें यह अलग अलग स्थितियां देखने में क्यों आ रही हैं और ये विकृतियां क्यों दिखाई दे रही हैं। अब एक प्रश्न कई लोगों ने पूछा है कि फेरे 7 होना चाहिए कि फेरे 4 होना चाहिए। इस विषय में जो शास्त्र हमें निर्देश प्रदान करते हैं उसमें 4 फेरों का ही उल्लेख है, 7 फेरे नहीं होते हैं। 7 फेरे नहीं होते हैं, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। सप्तपदी शब्द वहां पर आता है और सप्तपदी का तात्पर्य यह होता है सताम मैत्री साप्तपदी न मुच्यते। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो हृदय का बहुत पवित्र होता है, जिसमें दोनों पक्ष के हृदयों में शुभ्रता होती है और दोनों समान विचार के होते हैं, दोनों का मन एक हो जाता है, ऐसे 2 व्यक्ति साथ में यदि 7 कदम चल लेना तो वह मैत्री जीवन भर के लिए परिपूर्ण हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ये ऐसी मैत्री कोई मैत्री नहीं होती कि आज कोई सिद्धांत बदल दिया और कल किसी दूसरे के साथ सिद्धांत बदल दिया। यह मैत्री नहीं है। मैत्री 7 कदम यदि समान विचार से चल लिए तो हमेशा के लिए होती है। और दाम्पत्य भाव में तो यह जो 7 कदम है यह 7 जन्म तक जुड़ा हुआ है। तो यह जो सप्तपदी शब्द है, इस सप्तपदी शब्द को ही हम लोगों ने 7 फेरे बना दिए हैं। एक बात ध्यान रखें कि यह प्रदक्षिणा वास्तव में अग्नि की प्रदक्षिणा है। हम वधू का हाथ पाणी ग्रहण, हाथ को ग्रहण किनकी सन्निधि में करते हैं, किनकी साक्षी में करते हैं? अग्नि देवता की। और समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व यहां पर अग्नि देवता ही करते हैं। पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, देव शक्तियां वहां पर विराजमान है जिनका आवाहन किया गया और प्रमुख रूप से उन सबका प्रतिनिधित्व यहां अग्नि देवता कर रहे हैं। तो अग्नि देवता की प्रदक्षिणा शास्त्रों में 4 ही मानी गई है। अब ये 4 प्रदक्षिणा किस लिए होती है? उसमें हम लोग देखते हैं ना कि जो वधू का भाई है वह लाजा देता है, लाजा परोसता है और वह लाजा की आहुति अग्नि में दी जाती है। और मंत्र भी बोला जाता है गिर्वणामिते हस्तम सौभगत्वाय, मैं अपने सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा वर आख्यान करता है। और इस सौभाग्य की कामना के साथ में अग्नि से यह प्रार्थना की जाती है कि जैसा आपका सौभाग्य है ऐसा ही हमारा सौभाग्य भी बढ़े। तो इस कामना के साथ में जो वधू का भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है, उसका भाई है, वह लाजा अपनी बहन के हाथ से और वहां पर जो वर है उसके हाथ से वह अग्नि को समर्पित कराने का कार्य करता है। अग्नि में जब लाजा परोसा जाता है तो वहां पर प्रदक्षिणा की जाती है। 3 फेरे जिसमें कन्या आगे होती है और 1 फेरे में वर आगे होता है। इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आप विवाह में गलतियां न करें।
लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हम शास्त्र के अनुसार विधि नहीं कर सकते, धिक्कार है हम लोगों पर। फिर इतना क्यों करते हैं ये आडंबर? हमें शास्त्र की मर्यादा का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में सुखी होने का प्रश्न है, दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, आगे आने वाली संतानों को संस्कार देना है। वहां पर जो उपस्थित समाज है उसके लिए हमें यह परिपाटी स्थापित करनी है। तो 4 फेरे ही यहां पर शास्त्रानुमोदित हैं, शास्त्र के आज्ञा से यह 4 फेरे हैं। तो 4 फेरे किस लिए हैं? पहला फेरा होता है धर्म का। धर्म बिना स्त्री के सदता नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, यदि घर की गृहिणी नहीं चाहेगी तो हम धर्म में आगे प्रवृत्त नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए धर्म स्त्री के पीछे चलता है। इसलिए पहले फेरे में स्त्री आगे होती है और वधुअंगुष्ठ ग्रहणम, अंगुष्ठ ग्रहण होता है, वधु का अंगुष्ठ ग्रहण। अंगुष्ठ से ऐसे नहीं जो फिल्मों के अंदर दिखा दिया जाता है और हम भी उसी फैशन में जाकर के फेरे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वधु का हाथ थामा जाता है और अंगूठे सहित थामा जाता है। तो वह अंगुष्ठ ग्रहण करके पहला जो फेरा है कि हे देवी, तुम्हारे धर्म के पालन करने के साथ मैं भी धर्म के साथ चलूं, तो स्त्री इसमें आगे बढ़ती है, धर्म की तरफ आगे बढ़ाने वाली होती है। और धर्म स्त्री पर ही टिका हुआ है, यह भी उतना ही सत्य है। तो इसलिए धर्म के फेरे में स्त्री आगे होती है, वधु आगे होती है। दूसरा जो फेरा है वह है अर्थ का। यदि गृहिणी चाहेगी, घर की वधु चाहेगी, घर की लक्ष्मी चाहेगी, तो हम अर्थवान बनेंगे। हमारे यहां पर लक्ष्मी होगी। और लक्ष्मी कौन सी? स्थिर लक्ष्मी। वह लक्ष्मी जो हमारा सौभाग्य भी बढ़ाए और हमें शुचिता भी दे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए करने के बाद भी यदि मन में शांति नहीं है, वह लक्ष्मी हम यहां पर कामना नहीं कर रहे हैं। यहां दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ में उस लक्ष्मी की कामना करते हैं जो लक्ष्मी हमें शुचिता पूर्वक प्राप्त हो, जो हमें ईमानदारी से प्राप्त हो, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाला काम करे। तो दूसरे फेरे में कन्या उस अर्थ की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए अर्थ को स्थिर करने के लिए दूसरा फेरा अपने पति के साथ, होने वाले पति के साथ इस अग्नि की साक्षी में लेती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है काम, वह है इच्छाएं, वह है हम लोगों का सुखी दाम्पत्य जीवन। सब कुछ हमारे पास है, धर्म भी है, अर्थ भी है, लेकिन काम नाम का पुरुषार्थ हमारा क्षीण न हो। और वह भी कामनाएं कैसे पूर्ति हो सकती हैं? वह भी हमारी नववधु पर, हमारी स्त्री पर ही अवलंबित है। यह जो स्त्री शक्ति है, यह कामनाओं की परिपूर्ति के लिए यह तीसरा फेरा लेती है अपने वर के साथ में। तो कामनाएं जो संसार की अनेक हो सकती हैं, और इसमें विशेष करके प्रजायै ग्रह मेधिनाम, संतान की उत्पत्ति के लिए जिस कामना को श्रेष्ठ माना गया है, उस कामना के लिए यहां पर स्त्री आगे बढ़ती है। अब चौथा फेरा और अंतिम फेरा वो किस लिए है? वह है कि हमारे जीवन का जो चौथा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, वह है इस जीवन को यावत काल हम सुंदर तरीके से जीते हुए और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त करें और मोक्षगामी बने। इसलिए इस फेरे में पुरुष साहस करते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके उसी तरह से वधु का अंगुष्ठ ग्रहण करके वह चौथा फेरा लेता है, जिसमें पुरुष आगे होता है और स्त्री पीछे होती है। और इस तरह से यह चौथा फेरा लिया जाता है। तो ये 4 फेरे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए लिए जाते हैं। तो ध्यान रखें, सभी दूर विवाह समारोह चल रहे हैं, आप अपने आचार्य पर दबाव मत बनाएं। देखिए, आचार्य भी आजकल बहुत समझौता करने लगे हैं। इतना दुख होता है देख करके कि हम लोग यथावसरवादी बनते जा रहे हैं। अरे, हम शास्त्र की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, हमारी ऋषि परंपरा का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारत में इस परंपरा को हम नकार देंगे तो फिर कहां कल्पना करेंगे? इसलिए दृढ़ता पूर्वक, यजमान हम पर आश्रित है, वो हमारे भरोसे है। वह यह हमें कहता है कि गुरुजी
अब ये कार्य आपको संपन्न करना है, मेरी कन्या का या मेरे पुत्र का विवाह कार्य आपको संपन्न करना है, तो आचार्यगण थोड़ा साहस रखें, अपने यजमान को सिखाएं, बताएं उन्हें कि यह शास्त्र आज्ञा है। और यजमान तो भोला होता है, वो जानता है कि यदि मेरे आचार्य ने मुझे सही दृष्टि से बताया है तो वह आस्थान्वित होता है, उसकी आस्था पर चोट न करें। तो आप यजमान का ध्यान रखें, लेकिन अपनी शास्त्र मर्यादा न छोड़ें, विद्वानों से यही अपेक्षा है। और हम जो विधि है, जो ऋषियों के द्वारा बनाई गई विधि है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ही, प्रजा धर्म के रक्षण के लिए ही हम विवाह संस्कार करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, उसको विधि अनुसार करें। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका दाम्पत्य भाव परिपुष्ट हो और आप जीवन में सुखी रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ में।